अरे मम्मी, इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? हम दोनों तो आपसे मिलने आए थे और ये आपका पोता भी साथ में आया है। कुछ नहीं, मैं और मेरी फ्रेंड एक मूवी देखने जा रहे हैं। वो 9 से 12 का है। बहुत सुंदर मूवी आई है और सारी सहेलियां मेरी तैयार हैं, नीचे कैब में इंतजार कर रही हैं। मम्मी जी, मूवी देखने जा रही हो रात को? हाँ हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? आपको ये नहीं लगा कि आपके बेटे बहू आपसे मिलने आए, पोता मिलने आया? अरे ठीक है, तुम आए हो, तुम बैठो, मिलती हूँ मैं रात को आकर। और सुनो, रसोई में रखा है, जो मन करे वो बना लेना, खा लेना। और अगर मन ना करे ना तो बाहर से ऑर्डर कर देना। घर को खुला छोड़कर जा रही हूँ मैं, ताला लगाकर नहीं जा रही हूँ। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें तो लगा था हम आपसे इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं, आपका पोता भी साथ आया है, तो आप हमारे लिए कुछ अच्छा अच्छा बना कर रखोगे और आप हमें सीने से लगा लोगे, बहुत लाड़ प्यार करोगे। अरे बेटा, वो छोड़, वो पुराना जमाना था। मुझे भी लगता है मम्मी जी, वो बहुत पुराना जमाना था। मुझे वो दिन याद आते हैं जब पापा थे। जब से पापा गए हैं ना, आपको हवा लग गई है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, आप अपनी सहेलियों के साथ बर्फ में घूम रही थी, नैनीताल गई थी। हाँ हाँ, तो क्या है, जब मन करता है तो ग्रुप बना हुआ है, प्रोग्राम बना लेते हैं, चले जाते हैं। हाँ मम्मी, पापा के जाने के बाद तो आपके मजे ही मजे आ गए हैं। तू ठीक कह रहा है बेटा, लेकिन तू वो दिन याद कर जिस दिन तेरे पापा गए थे। मैं तो उसी दिन मर गई थी। मैंने तुमसे कहा भी था बेटा, 2 दिन और रुक जा, 13वीं करके जाना। अभी तो तीजा भी नहीं हुआ है, सब लोग चले गए थे और मैं तुम्हें रोकती रह गई थी, तुम रुके नहीं थे। तुमने कहा था मम्मी, हम तो दोनों के दोनों नौकरी करते हैं, नुकसान हो जाएगा, इतनी छुट्टियां हमें कहाँ मिलती हैं। और सुनो मम्मी, 13वीं भी तुम ही देख लेना, ऑनलाइन हमें उस पर वीडियो कॉल पर दिखा देना। मैंने कहा था बेटा, ये 13वीं और ये सारे संस्कार तो बेटे के हाथ से ही होने चाहिए, तभी पापा के आत्मा को शांति मिलती है। 2 साल मैं घर में रोती रही, दीवारों से बातें करती रही, लेकिन मुझे चुप कराने न तू आया था न तेरी पत्नी। इतने त्योहार निकले, लेकिन तुम पलट कर नहीं आई। ना तुमने कोई वीडियो कॉल करी थी और ना ही तुमने कोई फोन पर बात करी थी। उस समय मेरी सहेली का फोन आया था। मेरी सहेली ने जो मुझे हिम्मत दी थी और जो मुझे रखा था, उसका एहसान तो मैं जीवन भर उतार नहीं सकती हूँ। तब मेरा पोता कहाँ गया था? पोते को भी याद नहीं आई उस समय कि दादी अकेली रहती होंगी घर के अंदर। तुम सब मुझे छोड़कर चले आए थे, याद नहीं किया था। अरे मम्मी, छोड़ो वो पुरानी बातों को। उस समय तुमने क्या कहा था? तुमने ये भी कहा था कि मम्मी, आजकल इतने 13 दिन तक कौन बैठता है? 2 दिन घर में रहती है, तीसरे दिन तो कोई घर में रहता भी नहीं है। किसके पास इतना टाइम रखा है जो 13 दिन तक घर में बैठेगा कोई? 13वीं तो आजकल पंडित जी कर दिया करते हैं, आप भी कर देना। ये कहकर तू घर से चला गया था। तूने कभी पलटकर देखा था? पर मम्मी, मैंने सोचा था जब मैं आज आऊंगा तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर रखोगी। कितना काम किया करती थी जब मैं छोटा था। सुबह 5 बजे उठती थी, 5 बजे उठकर नहा धोकर रसोई में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, कपड़े धोती थी, घर की सफाई करती थी, फिर मुझे स्कूल भेजती थी। अच्छा, तो तुझे याद है वो सारी चीजें? माँ ने हैरानी से कहा था। ओहो, मुझे तो लगा था तू सब कुछ भूल चुका है। जैसे बहू के आने के बाद तेरी ये दिमाग की स्लेट थी, ये बिल्कुल कोरी हो चुकी है। तेरे पर तो कुछ और ही लिखा जा रहा था। तू तो भाषा भी दूसरी बोलने लगा था। मुझे तो लगता था तू जैसे हिंदी बोलनी भी भूल गया। जो मैंने सिखाया तुझे काखा, वो तो तुझे याद नहीं रहा। तुझे सीधा कविता और कहानियां किससे याद आने लग गए थे। बेटा बात सुन, वक्त बदलता है। भला हो मेरी उस सहेली का जिसने मुझे जीना सिखा दिया। अब मैं किटी पार्टियां भी करती हूँ, अब मैं घूमने भी जाती हूँ, अब मैं मंदिरों में भी जाती हूँ, और अब मैं अपने वो शौक पूरे करती हूँ जो मैं अपने पति के सामने ना कर पाई थी। जो वो मुझे कहते थे, सुन, अभी हमारे संघर्ष भरे दिन है, जब हमें समय मिलेगा ना तो हम दोनों जरूर तीरथ पे जाया करेंगे। लेकिन हमारा साथ अधूरा छूट गया। दीवारों में सिर मारती रही, अकेली रोती रही, घुटती रही। मेरे आंसू कोई देखने के लिए नहीं आया था। आज मैं किसको देखूं? और ये मेरा पोता नहीं है, ये तेरा बेटा है, मेरा नहीं, तेरा है। और याद रखना, ऐसा कभी ना हो
कि तेरे साथ भी कोई बात हो जाए तो ये भी तेरे साथ ऐसा ही करे। दोनों बेटा और बहू चुप होकर रह गए थे और पोता अपनी दादी को देख रहा था। उसे लगा था शायद दादी उससे सीने से लगा लेगी और बहुत सारा प्यार कहेगी और कहेगी तेरे लिए मैं अच्छा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन दादी तो जमाने के साथ चल पड़ी थी। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्या माँ ने किया वो ठीक था या नहीं? माँ को क्या करना चाहिए था और बेटे को क्या करना चाहिए था? क्या आज किसी एक जोड़े में से कोई एक बिछड़ जाता है तो दूसरा ऐसा हो जाता है जैसे उसे अनाथ आश्रम में भेज दो या वृद्धा आश्रम में भेज दो, उसकी जिंदगी दूभर हो जाती है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अपनी जिंदगी को जीना चाहिए और ऐसे दोस्तों पर बलियार जिसने सच्ची दोस्ती माँ के साथ निभा दी थी। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए बेटे और बहू को क्या करना चाहिए था और जो माँ ने किया वो क्या किया। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जीवन को जीना सीखें।